Hello students, how are you? कैसे हैं आप लोग? Okay, now we have to start our lecture with the chapter number first, same continue part, that is the digestive system in human being. In previous class, we already studied the different organ related to the digestive system. ओके इससे पहले वाले पार्ट में हम बहुत सारे ऑर्गन स्टडी कर चुके हैं किससे डाइजेस्टिव सिस्टम से। ओके इसमें दो चीज बन गई थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उस सिस्टम में दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। ओके स्पेशली वन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सलाइवरी ग्लैंड। ओके उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हियर वी हैव टू डू मोर ग्लैंड, दे आर नोन एज द पैनक्रियास एंड लीवर। ओके ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है जो कुछ तरह के जूसेस सीक्रेट करती है। ओके और ये जूसेस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन में। ओके सो वी हैव द फर्स्ट वन द लीवर। अगर लीवर की बात की जाए तो लीवर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। टोटल वेट इज 1.5 kg। इसका जो टोटल वेट होगा वो कितना होगा, 1.5 kg। और हम बोल सकते हैं 1/40 ऑफ द टोटल ह्यूमन बीइंग वेट। अगर हम इसकी बात करें तो ह्यूमन बीइंग का जो वेट होता है उसका 140 जो पार्ट होता है, दिस 140 पार्ट इज हेल्प इन द प्रोसेस दैट मेक द लीवर ऑफ द बॉडी। ओके इसके बाद ये रेडिश ब्राउन कलर चॉकलेटी कलर की बोल सकते हैं। ओके और इसके दो पार्ट होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, दो लोब्स में डिवाइड होती है। इसमें एक छोटा सा पॉलीथीन लाइक या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, जो कि स्टोरेज में काम करता है। व्हाट स्टोर द बाइल जूस, जो सिक्रेशन होगा बाइल जूस उसको स्टोर करने में हेल्प करेगा। ओके नेक्स्ट वन इज फंक्शन। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ द ग्लूकोज, सर्टेन विटामिन लाइक द ए डी ई के। कुछ विटामिन जो होते हैं ए डी ई के, उन विटामिन को भी क्या करता है, स्टोर करने में हेल्प करता है। ओके इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए तो इट सीक्रेट द जूस विच कंटेन द बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। दो तरह के बाइकार्बोनेट सॉल्ट होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन, दैट इज द येलोइश ग्रीन इन कलर। इसका जो जूस होता है येलोइश ग्रीन कलर का होता है। और इसमें जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? Emulsification is process of breaking down of complex fat into the simpler one. Emulsification वह प्रोसेस है जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स फैट है उस कॉम्प्लेक्स फैट को हम सिंपलर फैट में क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। उस प्रोसेस को क्या कहलाया जाएगा, इमल्सिफिकेशन। ओके इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो लीवर होता है, यह लीवर जूस सीक्रेट करेगा कहाँ पर, ये सीक्रेट करेगा सबसे पहले अपने एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, उसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर से जो डियोडिनम वाला जो पोर्शन होता है उसमें आ जाता है। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। Heterocrine gland refers to it is work as the endo as well as exocrine gland। ये दो तरह ग्लैंड की तरह काम करता है। एंडोक्राइन में it secrete the हार्मोन, दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लाइकोगोन हार्मोन व्हिच कैन कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसकी शॉर्टेज से हमको क्या हो जाती है, डायबिटीज ज्यादा होगा तो भी हो सकती है और शॉर्ट होने पर हमको डायबिटीज डिसीज होगी। दूसरा ये काम करता है कि अगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो सीक्रेट अ जूस नोन एज द पैनक्रियाटिक जूस। अगर यह क्या है, अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो ये क्या करेगी, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगी, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम कंटेनिंग करके रखती है। आपकी बुक में 3 तरह के एंजाइम हैं, ट्रिप्सिन फर्स्ट, सेकंड वन इज नोन एज द लाइपेज एंड थर्ड वन इज द अमाइलेज। Okay, in higher section you have to study many types of enzyme, but you study only 3 types of enzyme in here। यहाँ पर आपको 3 ही तरह के एंजाइम को स्टडी करना है। तो पैनक्रियाज इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड व्हिच वर्क एंडो एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें से भी एक ट्यूब निकलती है जो कि लीवर और पैनक्रियाज जो है वो दोनों की डक्ट आपस में जुड़ जाती है, उसे बोलते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो रिफर्स टू लीवर, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज। हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट विच ओपन इनटू डियोडिनम, जो डियोडिनम वाला पोर्शन होता है उस डियोडिनम में ओपन हो जाती है। ओके देन इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। जो काइल बनता है उसमें ये
फ्लूइड को अल्कलाइन इन नेचर में कर देती है। ओके, ये पार्ट खत्म हुआ। उसके बाद एक्शन ऑफ एंजाइम, हमारी बॉडी में जो एंजाइम सीक्रेट हुए थे फ्रॉम माउथ, स्टमक एंड नेक्स्ट वन दैट इज दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो जूस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, उनका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट माउथ को हम लोगों ने स्टडी किया था। इन माउथ दे स्टार्च बिकम ब्रेक डाउन इनटू मेल्टोज, स्टार्च जो है वो मेल्टोज में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। इन द माउथ द स्टार्च बिकम ब्रेक डाउन इनटू the starch become break down into maltose in the presence of tylene। 7.4 pH पे टाइलिन ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया था। इट इज अ पार्शियल डाइजेस्टेड फूड, ये कौन सा होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है। और दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कैन ब्रेक डाउन द ग्लूकोज स्टार्च इनटू माल्टोज। ओके, उसके बाद स्टमक के अंदर होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो पेप्सिन नाम के एंजाइम ने ब्रेक डाउन कर दिया था, डिवाइड इनटू पेप्टोन एंड प्रोटीज। किसमें डिवाइड किया था, पेप्टोन और प्रोटीज में ब्रेक डाउन कर दिया था। इट इज आल्सो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, यह भी क्या होता है, एक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है। ओके, अगेन दे डिवाइड इनटू नेक्स्ट वन। ओके, उसके बाद अब आते हैं कहां पर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो प्रोटीन था वो प्रोटीन प्रोटीज एंड पेप्टोन में ब्रेक डाउन हुआ था। नाउ इट बिकम ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड, जिसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। ओके, सिमिलर दैट माल्टोज कैन बी ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज। माल्टोज जो है वैसे माल्टेज नाम के एंजाइम से ब्रेक डाउन होता है, बट यू कैन स्टडी अमाइलेज। सो दैट maltose become convert into the glucose, maltose किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लूकोज में। एंड सिमिलर वे मोर सिंपलर, अगर और सिंपलर की बात करें तो लिपिड जो आप फैट खाते हैं, तो फैट बिकम ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज द lipase। So this one are the breakdown. Fat become divided into fatty acid and glycerol, the simplest form. Protein become breakdown into amino acid, simplest form, and the starch become converted into the simplest form known as the glucose. Then next process is known as the absorption. So this digested food which is present in the small intestine goes to the different part of the small intestine that also contain the finger-like projections. These finger-like projections are known as the villi. Okay, so these villi are covered with the network of the blood capillaries, which is helps to absorption of digested food. Okay, then undigested food material goes to the where they goes to the large intestine. ये कहाँ पर जाएगा, large intestine, where the digestion absorption of the food material, especially water, can be take place. यहाँ पर जो वाटर है उस वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। एंड द वेस्ट मटेरियल कलेक्ट इन द रेक्टम, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ कलेक्ट होगा, रेक्टम के अंदर। ओके, दैट इज कलेक्टेड रेक्टम एंड दिस वेस्ट मटेरियल बिकम एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी, नोन एज द डाइजेशन। उसके बाद एक प्रोसेस बच जाती है एसिमिलेशन। नाउ दिस डाइजेस्टेड फूड contains some protein, fat, vitamins, medicines. Okay, so they become absorbed in different part of the body. ये कहीं न कहीं different part में absorb की जाती है। Okay, and they will be trapped out by the wall of small intestine और large intestine की wall ने उसको trap किया and they will circulate the whole part of the body। अब ये जो है blood stream में मिलकर पूरी body के अंदर क्या कर दी जाएगी, circulate कर दी जाएगी। They become circulate. This process known as the assimilation. Okay, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, assimilation. And finally, अब फाइनली हम बात करते हैं कि assimilation के बाद it is used by the cell for the process of the energy। अब ये जो ग्लूकोज है, जो प्रोटीन है और जो फैट है, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा for what purpose? For the process of the energy। एनर्जी पर्पस के लिए यूज करेंगे। ओके, तो वी हैव टू स्टडी शॉर्ट में कि हमारे पास जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड दो तरह की होती है, लीवर पेनक्रियास। लीवर सिक्रेट करती है क्या, बाइल जूस, एंड पेनक्रियास सिक्रेट करती है पेनक्रियास जूस। ओके, पेनक्रियाटिक जूस। ये लीवर से एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें बिगर फैट स्मॉलर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है
ओके। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वन बनती है कौन सी, पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज नाम के 3 एंजाइम होते हैं जो कि फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और लिपिड को जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ओके, तो यहाँ पर फूड प्रोसेस होती है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, द विलाइज बिकम एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड and finally the undigested food become removed from the body known as the egestion। and next one हम बोल चुके हैं कि assimilation में जो digested food है, this digested food become absorbed by the body with the help of blood। blood stream में मिल जाएगा, villi को absorb कर लेगी and then become circulate whole part every cell of the body। हमारी बॉडी की हर सेल में सर्कुलेट कर दिया जाता है। for what purpose? for the energy। सेल में जाएगा, एनर्जी में रेस्पिरेशन, सॉरी सेल के अंदर एस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, दे बिकम ब्रेक डाउन, वो ब्रेक डाउन करेगा एंड रिलीज दी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन नेक्स्ट सेशन वी हैव टू स्टडी द टॉपिक इज नॉन इन दी रेस्पिरेशन। थैंक यू।